मर्दान खाने से बाहर निकलकर वो अपनी ही धुन में ओयना के कमरे की जानब जा रही थी कि अचानक सामने से आती लीजा से टकरा गई। उफ, अंधी कहीं गई। लीजा ने नफरत से उसे देखकर कहा। हीर ने तीखी मुस्कुराहट से उसे देखा। मैं अंधी हूं तो तुम देखकर लेती, इडियट कहीं की। हीर तीखे लहजे में कहती जाने लगी कि लीजा ने उसका बाजू पकड़ लिया। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, ये बाल बढ़ाकर ड्रेसिंग चेंज करके तुम बारिश के दिल में अपनी जगह बना लोगी। ये सस्ती सूत्रीन बनकर इसके सामने इसलिए जाती हो ताकि वो तुम्हें देखता रह जाए। तुम्हारी भूल है, वो सिर्फ मेरा है और मुझे बेहद पसंद करता है। वो हीर के बदले हुलिये को देखकर शदीद जलन का शिकार हुई थी और इसी जलन के जरिए से दिल की बातें जबान पर आ गई थी। हीर बेहद महफूज हुई। वैसे बात है तो ठीक तुम्हारी, वो वाकई मुझे देखता रह गया था, लेकिन वो क्या है ना कि अब मुझे उसकी नज़रों की कोई परवाह नहीं और ना ही उसके दिल में जगह बनाने की ख्वाहिश है। और रही बात तुम्हारी, वो उसके करीब होती सरगोशी करते हुए कहने लगी, तो तुम उसको अपने पास ही रखो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को ही डिवर्स करते हो। झटके से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराते उसे सर तक पैर तस्कर भरी निगाहों से देखते वो वहां से निकलती चली गई। लीजा सुलगती नजरों से उसे देख रही थी जब अपने पीछे आहट पर पलटी। बारिश आंखें छोटी किए उसे देख रहा था। उसके चेहरे के तासरा यकीनन खुशगवार नहीं थे। बारी, तुमने देखा वो तुम्हारी कदम किस तरह मुझे तंग करती है। इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ा उसने। वो तेजी से उसके पास आती मजलूम बनते हुए बोली, लीजा तुम मुझे दूध पीता बच्चा ना ही समझो तो बेहतर होगा। और हीर ने तुम्हारा बाजू पकड़ा था या तुमने? वो तैश भरे लहजे में बोला, मैं तुम्हें अभी अच्छी तरह जानता हूँ और उसे भी, और बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। वो उसकी तरफ झुकता सद लहजे में बोला, तुम मेरी दोस्त हो, कोई ऐसी हरकत ना करना कि ये दोस्ती भी खत्म हो जाए। समझ तो गई होगी तुम। उस पर एक चुत्ती नजर डालकर वो तेज कदम उठाता चला गया। वो सुबकी के एहसास के जहरे असर उसे अपने से दूर जाता देखती रही। है सच्ची? ओयना उस तो इसकी बात सुनकर उछली पड़ी। हाँ ना, मैंने मना लिया ताया जान को, अब बस तैयारी करो जाने की। हीर चुटकी बजाकर बोली, हाय थैंक यू यार। ओयना उससे लिपट गई। अरे पीछे हटो मोटी। वो अभी कुछ कहती कि ओयना ने उसकी बात काट दी। यार अभी ना 3 दिन है ट्रिप में, कल अपना नाम और पेमेंट वगैरह करवा आऊंगी। अभी मेरी बात सुन। लीजा और रिजा, डायन से बदला लेने का वक्त आ गया है। अब बहुत ढील दे दी। मेरे पास एक प्लान है, सुन। वो हीर के करीब होती उसके कान में सरगोशी करने लगी जो बमुश्किल बेड के किनारे अटकी हुई थी। कमरे के खुले दरवाजे के बाहर बारिश फोन कान से लगाए खड़ा था। वो मुकाबले की बात सुनता कुछ कहने लगा था कि ओयना के कमरे से खिलखिलाहट की आवाज़ सुनकर वो पलटा। खुले दरवाजे से अंदर देखने लगा जहाँ हीर अपने कान के करीब झुकी ओयना की किसी बात पर खिलखिला रही थी। उसके हंसने से सूख पड़ते गालों के इतराफ में में स्याह रेशमी बालों की लिटें बिखरे उससे बेहद हसीन बना रही थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया। दफाता पागलों की तरह हंसते हंसते वो धड़ाम से बेड से नीचे गिरी। बजा उठने के वो नीचे कालीन पर बैठी पेट पकड़ते हंसती जा रही थी। ओयना हंसती हुई बेड से नीचे झांकती उसे आंखें दिखाते हुए कुछ कह रही थी। उसे खबर ही ना हुई कि कब वो उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा था। मोबाइल से हेलो हेलो की आवाज़ पर वो चौंक कर हाथ में पकड़े फोन को देखने लगा जैसे वो चंद लम्हों के लिए फरमोश कर बैठा था। मुकाबले की किसी बात का जवाब देते वो सर झटक कर वहां से चला गया। वो जो अपने ही किसी ख्याल में गुम लॉन में खड़ा था, राबिया को लॉन में आता देखकर उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। उसने लब का कोना दबा कर उसे देखा जो उसके सामने आती छुई मुई बन गई थी। हम सुनने में आया है, अर्ज करता हूँ, मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। वो शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाकर उसकी आंखों में झांकने लगा जो सुर्खी छलकाते चेहरे के साथ उसके सामने खड़ी उंगलियां चटका रही थी। वो इतनी शर्मीली तो नहीं थी, लेकिन जब से उसने अपने और मूसा के रिश्ते की बाबत सुना था वो उसके सामने आने से कतराने लगी थी। मूसा उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। रबिया का बदला अंदाज उसे बहुत भाया था। वो बगैर कुछ कहे वहां से जाने लगी तो मूसा ने आगे बढ़ते उसका रास्ता रोक लिया। मूसा पीछे हटो, कोई देख लेगा। वो इर्द गिर्द देखती कहने लगी, ये क्या हो रहा है यहाँ? ओयना की आवाज़
पर उसने शुक्र का सांस भरा। मूसा सर खुजाता पीछे हटा तो वो तेजी से वहां से निकल गई। ओयना ने मूसा के सर पर चोट लगाई। क्यों तंग करते हो उसे? दादी को बताऊं जाकर? तुम्हारी सारी आशिकी बाहर निकल जाएगी। वो आंखें सकेड़ कर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। वो सीटी पर कोई शौक सी धुन बजाता वहां से जाने लगा तो ओयना ने उसकी शर्ट खींचकर उसे रोका। हेयर ही गेटिंग इन एक्शन। वो आंख दबाकर बोली तो मूसा ने आंखें फैलाई। क्या मतलब? फिर से कोई कारनामा? वो इसकी बात का जवाब दिए बगैर उसे बाजू से पकड़कर खींचती हुई ही के कमरे की जानिब चली गई। ही ने तनबिया नजरों से मूसा को देखा जो मेज से ठोक कर लगने से गिरते गिरते बच्चा था। इस वक्त वो तीनों लीजा के कमरे में मौजूद थे जो मुंह खोले गहरी नींद सो रही थी। उसे तो देखो कैसे मुंह फाड़े सो रही है। सो ले बेटा, अभी देखना कैसे नींद हराम करते हैं तेरी। तूने गलत लोगों से पंगा ले लिया। ओयना बाजू कहनियों तक मोड़कर उससे मुखातिब हुई जो इस सब से बेखबर नींद के मजे लूट रही थी। हीर ने हाथ में पकड़ा बॉक्स जमीन पर रखा। पंजों के बल जमीन पर बैठते वो बॉक्स में से पोस्टर पोस्टर कलर्स की छोटी छोटी शीशियां निकालने लगी। चेहरे पर आते बालों को हाथ से पीछे हटाकर उसने अपने सामने खड़े मूसा और ओना को एक एक शीशी पकड़ा दी। वो ब्रश हाथ में पकड़कर एलिजा के करीब बेड पर बैठ गए। हीर ने एक ब्लैक कलर ट्यूब पकड़ी और इनके पीछे जा खड़ी हुई जो लीजा के चेहरे पर अजीबोगरीब नक्श निगार बना रहे थे। हीर ने हंसी रोकने को मुंह पर हाथ रखा। जरा सा झुककर उसने हाथ में पकड़ी ट्यूब का ढक्कन खोला और लीजा के आधे खुले होंठों पर लिपस्टिक की मान लगा दी। पीछे हटकर खड़े होते वो उसका चेहरा देखने लगी। चेहरे पर जा बजा सुर्ख नीले पीले रंगों से खोपड़ियां और डरावने चेहरे बने इसके चेहरे को अजीब मखसूस खैस बना रहे थे और इस पर उसकी होंठों के निचले लंबे नोकीले दांतों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। अपने कारनामे से मुतमिन होते वो दबे कदमों से कमरे से बाहर निकल गए। यही अमल उन्होंने रिजा के साथ दोहराया और पे पेंट बॉक्स लड्डू के कमरे में साइड टेबल पर सामने करके रखते अपना मिशन कामयाब होने पर हाई फाई करते अपने कमरों में भाग गए। 1 घंटे बाद जब आलमवाला में चहल पहल शुरू हुई तो वो मंदी मंदी आंखों को रगड़कर बाहर जमाई रोकते नाश्ते की मेज पर आ बैठे जहां इनसे पहले सब आकर बैठे खुशगपी में मसरूफ थे। दादी बड़ी चुप चुप नजर आ रही हैं आज। मूसा ने खामोश बैठी मासूमा को छेड़ा। पुत्र, तेरी दादी को कल ब्यूटी पार्लर नहीं लेकर गया और इस वजह से ये मुझसे नाराज है। सब्तकीन आलम ने मुस्कुराकर कहा तो मासूमा भी हंकार भरती रुख मोड़ गई। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट उभरी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बारिश सलाम करता कुर्सी संभाल कर बैठ गया। उसके पीछे पीछे रबिया सोई सोई सूरत लिए नमूदार हुई। पुत्र, रिजा नहीं उठी अभी? शाहाना ने दरख्शां के साथ मिलकर सबको नाश्ता सर्व करते हुए रबिया से पूछा। नहीं ताई जी, वो सो रही है अभी। मूसा, हीर और वेना में नजरों का तबादला हुआ। सब नाश्ता करना शुरू कर रहे थे कि लीजा के कमरे से चीखने की आवाजें आई। हीर ने वीना की तरफ देखकर मुस्कुराहट छुपाई और मुश्किल चेहरे को नॉर्मल करते बाकी सब की तरह इसके कमरे की तरफ देखने लगी। किसने ये हरकत की है? अचानक लीजा कमरे से बाहर निकलकर चिल्लाई। उसका चेहरा देखकर सबकी हंसी निकल गई। बारिश ने मुंह पर मीठी मुट्ठी रखते बेसाख्त अमर डालने वाली मुस्कुराहट को छुपाने की कोशिश की। इतने में रिजा भी इसकी चीख सुनकर मंदी मंदी आंखें बमुश्किल खोलती हुई उनके सामने आ खड़ी हुई। अचानक उसके सामने आने से लीजा की चीख निकल गई क्योंकि रिजा के बाल भी उड़े हुए थे। तुम क्यों चीख रही हो मुझे देखकर? भूतनी तो तुम लग रही हो। रिजा ने नासमझी से उसे देखते हुए कहा। अपनी शक्ल देखो जाकर पहले, फिर मुझसे बात करना। वो तंग कर बोली तो रिजा जल्दी से कमरे में गई। बारिश को अपनी तरफ मुस्कुरा कर देखते उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे लेकिन हकीकत तो कुछ और थी। बता क्यों नहीं रहे किसने ये गंदी हरकत की है? वो सबकी को देखती तैश भरे लहजे में बोली जिनके कान पर इसकी चीखों पुकार से जून तक ना रेंगी थी। हाँ भाई बताओ, किसने
पहले से बनी चुड़ैल को मजीद चुड़ैल बनाया है। मासूमा बी ने अदाए बेनियाजी से कहा। सबके चेहरों पर दबी दबी हंसी उभरी। दादी, कल मैंने लड्डू के पास पेंट बॉक्स देखा था, वैसे ओइना मासूमियत से बोली। बल्किस ने तीखी नजरों से उसे देखा। सभी जानते थे कि ये कारनामे कौन कर सकता है। बच्चे की शरारत है बेटा, मैं उसकी तरफ से माजरत करता हूँ। अबाद आलम मामला संभालने को बोले तो वो बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। अब आया ना मजा। मूसा ने हीर की तरफ झुक कर सरगोशी की जो बारिश के कानों तक भी पहुंच गई। उसने पुरसोच नजरों से इन्हें देखा। जब सब नाश्ता करके जा चुके तो वो दरख्शां के पीछे किचन में दाखिल हुआ, जो नाश्ते के बर्तन सिंक में रख रही थी। मामा, कब तक नाराज रहने का इरादा है आपका? वो इनका हाथ थाम कर गोया हुआ। तुम्हें क्या परवाह किसी की नाराजगी की? अब बहुत बड़े हो गए हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। क्या फर्क पड़ता है बड़े क्या फैसला करते हैं? वो अपना हाथ छुड़ाकर मसरूफ से लहजे में बोलती सलेब साफ करने लगी। मामा, आप तो ऐसे ना करें। वो बेचारगी से इन्हें देखने लगा। जाओ बेटा, मैं नहीं नाराज, जाओ, शाबाश, मुझे बहुत काम है। वो संजीदगी से बोल दी तो वो लब भेजता किचन से बाहर चला गया। किचन से निकलता वो अपने कमरे में जाने का इरादा किए हुए था, लेकिन लॉन में शोर व गल सुनकर वो अपना इरादा बदल गया। ग्रे टी शर्ट के साथ ब्लैक जींस पहने वो संजीदा चेहरे के साथ लॉन में आ गया, जहाँ सारी यंग पार्टी बैठी थी, मौजूद थी। ओइना, हीर, मूसा, लड्डू क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि रिजा और लीजा कुदर एक तरफ घास पर बैठी खुशगपियों में मसरूफ थी। आज मौसम बेहद खुशगवार था। ठंडी हवा के थपेड़े जिस्म से टकराते रूह तक को फुर्सत बख्श रहे थे। वो लॉन की सीढ़ियां उतर कर नीचे आया तो हवा से उसके बाल माथे पर बिखर गए। वो आंखें छोटी किए लॉन के इस हिस्से की तरफ जानिब देखने लगा जहाँ क्रिकेट खेला जा रहा था। उसकी निगाह मूसा से होती हीर पर ठहरी, जो गहरी नीली कैपरी शर्ट में दुपट्टा कमर पर बांधे ओइना को रेडी रहने का इशारा कर रही थी। उसके जोड़े में बंधे उसके जूड़े में बंधे स्याह रेशमी बाल हवा के जोर से जूड़े से निकलकर बालटों की सूरत जा बजा गर्दन और चेहरे के इतराफ में बिखरे हुए थे। लीजा लेंस लगी ग्रे आंखें शरारत से चमक रही थी। एक खुशकिन एहसास ने उसे घेर लिया। वो चहलकदमी के अंदाज में चलता हुआ उनके करीब चला आया, जहाँ ओइना ने मूसा को अभी अभी आउट किया था। बारिश के करीब आने पर वो उसकी तरफ देखने लगी, जबकि हीर बैट को हाथ में थाम कर दाएं बाएं हिलाने लगी। उसने बारिश को सरे से नजरअंदाज कर दिया था, जैसे मूसा के अलावा बारिश ने भी शिद्दत से महसूस किया था। भाई, आप भी खेलें हमारे साथ, मूसा पुरजोश होकर बोला तो हीर ने उसे आंखें दिखाई। दूर घास पर बैठी रिजा और लीजा ने नागवारी से इन्हें देखा। ओके, बारिश ने हामी भरने पर मूसा का जोश काबिल दीदार था। याहू भाई, आप मेरी टीम में हैं। अब देखना, तुम दोनों को मिनटों में आउट कर कर देंगे भाई। बारिश को देखकर वो साथ खड़ी हीर और ओयना से मुखातिब हुआ। देखते हैं। हीर ने चैलेंज करने वाले नजरों से बारिश को देखा और बैट को ठीक तरह पकड़कर अपनी जगह जाकर खड़ी हो गई। बारिश ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा और लड्डू लड्डू के हाथ से बाल पकड़कर दूर जाकर अपनी पोजीशन संभाल ली। मूसा और लड्डू ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली। हीर बैट जमीन पर अटकाकर झुकी। बारिश ने पूरी कुव्वत से भागते गेंद उसकी तरफ उछाली। ओइना दम साधे हीर को देखने लगी। बाल बैट से टकराई। हीर पूरी कुव्वत से बॉल को बैट से हिट किया, जिससे बॉल लॉन से बाहर जा गिरी। छक्का! ओयना चीखती हुई आकर हीर से लिपट गई। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बाल लेकर आओ। मूसा सुलग कर लड्डू से बोला तो वो मुंह बनाता बाल लेने चला गया। हीर ने ढीले जूड़े को खोलकर बाल लहराकर सीधे किए और इन्हें दोबारा जूड़े में बांधने लगी। अहम अहम ओना उसके करीब होती कंकारी। हीर ने उसे अबरू उचकाकर उसे देखा। वो भाई तुम्हें देख रहे हैं। कब से? वो मुस्कुराहट दबाकर गोया हुई। हीर के दिल की धड़कन एक लम्हे को सुस्त हुई, लेकिन फिर मामूल के मुताबिक चलने लगी। अच्छा, स्पार्ट चेहरे के साथ बोलकर वो करीब ही जमीन पर रखी पानी की बोतल उठाकर घूट घूट पानी पीने लगी। बाल गुम गई है। लड्डू हाँफता हुआ आया। लो जी, यही होना बाकी था। मूसा हड़बड़ा
बुड़बुड़ा कर वहीं घास पर बैठ गया। बारिश भी घास पर टांगे सीधी करता बैठ गया। हीर अंदर जाने को पलटी। जितना खुशगवार मौसम था उसका दिल तो नहीं चाह रहा था जाने को, लेकिन बारिश को अपने सामने बर्दाश्त करना एक मुश्किल मर्रा था। यार किधर जा रही हो, इधर बैठो, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। ओयना ने नीचे बैठते उसका बाजू पकड़कर उसे रोका। मूसा के इशारे पर वो गहरी सांस लेती ओयना के साथ बैठ गई। आंखें बंद करके चेहरा ऊपर उठाती वो ठंडी हवा को महसूस करने लगी। आसमान पर गिरे बादल छा चुके थे। कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली थी। एग्जाम की तैयारी कैसी जा रही है तुम दोनों की? वो मूसा और ओयना को देखकर बोलता माथे पर बिखरे बाल समेट गया। अच्छी है भाई, इंशाल्लाह इस दफा अच्छा अच्छा जीपीए आएगा, ओयना सादगी से कहने लगी। और तुम्हारी? बारिश ने हीर की जानिब देखते हुए कहा तो ओयना और मूसा ने मुस्कुराहट दबाई। हीर भाई कुछ पूछ रहे हैं। ओयना ने उसे ठुक्का दिया तो वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या? वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। बारिश ने इसकी ग्रे आंखों में अपनी स्याह गहरी आंखें गाड़ दी। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? हीर ने जबरन भेज लिए। नॉन ऑफ योर कंसर्स, तीखे लहजे में उसे बोलती वो रुख मोड़ गई। बारिश के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। दफातन बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी तो सब अंदर की तरफ भागे। बारिश लॉन की सीढ़ियां चढ़ता एक तरफ होकर खड़ा हो गया। अब भी उसका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। हीर जो सबसे आखिर में थी, उसने बारिश से बचने के लिए तेजी से लॉन की सीढ़ी पर कदम रखा कि अचानक उसका पैर फिसला। उसके अगले गले से दिल खराश चीख बुलंद हुई जो बारिश का सांस एक लम्हे को रोक गई। बर्तन बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी तो सब अंदर की तरफ भागे। बारिश लॉन की सीढ़ियां चढ़ता एक तरफ होकर खड़ा हो गया। अभी इसका अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। हीर जो सबसे आखिर में थी, उसने बारिश से बचने के लिए तेजी से लॉन की सीढ़ी पर कदम रखा कि अचानक उसका पैर फिसला। उसके गले से दिलखराश चीख बुलंद हुई जो बारिश का सांस एक लम्हे को रोक गई। उसने तेजी से आगे बढ़कर हीर का बाजू थाम कर उसे गिरने से बचाया। हीर खौफ से आंखें मीचे उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ गई। दोनों के दिल बेहंगम अंदाज में धड़क रहे थे। चंद लम्हे वो यूं ही एक दूसरे को थामे खड़े रहे। बारिश बेखुद सा इसकी कांपती पलकों के रक्स को देखे गया। हीर को सबसे पहले होश आया। उसने पट से आंखें खोली। बारिश को अपने इतने करीब पाकर उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ। झटके से अपना आप उससे छुड़वाती वो अंदर भाग गई। बारिश ने ठंडी हवा भरते अपने आप को झपटा। आखिर हो क्या रहा है मुझे? वो ओयना और मूसा के हमरा तेज कदम उठाती यूनी में दाखिल हुई। उसके पीछे लीजा यूनी का जायजा लेती गेट से अंदर दाखिल हुई। उसकी निगाहें बारिश को तलाश कर रही थी जो उसे थोड़ी तक सीट तक दो के बाद ही नजर आ गया था। वो ब्लैक पैंट और ब्लैक की शर्ट में वाइट शूज पहने वहां मौजूद हर लड़की की निगाह का मस्कर था। उसने बालों को जेल से सेट करने की बजाय मैसी सी लुक देकर टीन एज के स्टाइल में सेट कर रखा था जो हर थोड़ी देर बाद उसके माथे पर बिखर जाते। टहनियों तक मुड़े शर्ट के बाजू के साथ कलाई में पहनी स्मार्ट वॉच और उस पर मजीद उसका खुशगवार मिजाज। लड़कियां उसे देखकर पागल हुई जा रही थीं। ऐसे में सिर्फ ही थी जिसने इस पर एक निगाह गलत तक न डाली थी। जो ही वो वहां पहले से मौजूद स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ी, उसकी क्लास फेलोज चीखते हुए आकर उससे लिपट गई। ओ माय गॉड, ही ये तुम हो? जस्ट लुक एट यू आर यार। उसके ऊंचा बोलने पर पास खड़े कुछ प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने मुड़कर उसे देखा। उनकी आंखों में सताइश भभरी। ब्लू चेन्स ब्लू प्रिंट वाले खुले घुटनों से ऊपर आते फ्रॉक के साथ ब्लू जीन्स और वाइट जॉगर्स में वो आज भी सबसे मुफरिद लग रही थी। उसने छोटा सा ब्लू रेशमी स्कार्फ सर पर इस तरह सेट किया कर रखा था कि उसके दोनों पल्लू आगे से होकर पीछे की जानिब गिरते थे। स्कार्फ से चंद लिटें बाहर निकलती उसके गाल बिखरे गालों पर गुलाल बिखरे गालों पर भूसा दे रही थी। स्कार्फ से उसके लंबे खुले स्याह रेशमी बाल सीधे कमर पर गिर रहे थे। उसने गिरे कॉन्टेक्ट लेंस बदल कर सूट के हिसाब से नीले लेंस लगा लिए थे। गुलाबी लबों पर मुस्कान बिखेरती वो अपनी क्लास फेलो से मिलने लगी। बारिश जो अपने एक कुलीग से बात कर रहा था उसे मुसलसल अपने पीछे की जानिब नजर खटकाते देखकर उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखें पलटने से इनकारी हुई। आज वो उससे बेहद खूबसूरत लगी, दुनिया की सब औरतों से हंसी। साथ ही उसे एहसास हुआ कि उसे इस तरह देखने वाला वो अकेला नहीं था। उसने जबड़े भेज लिए। ओयना को अपनी तरफ
आने का इशारा करते वो मोबाइल पर किसी से यूनिवैन की बाबत पूछने लगा, जिसमें सब ने सफ़र करके मरी के पुरअफ़ज़ा मकामात की सैर के लिए जाना था। हल्के गुलाबी शॉर्ट कुर्ते जीन्स के साथ गुलाबी जोगर्स पहने वो हीर को 1 मिनट कहकर बारिश के पास आई। जी भाई, आई मीन प्रोफेसर, हीर के साथ गर्ल्स वाली साइड पर जाओ, उसे हुक्म देकर वो वहां से चला गया। वो वापस जाती हीर को उसका हुक्म सुना गई। हीर की भंवरें तन गई। क्यों जाऊं मैं? वो होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? तुमने जाना है तो जाओ, मैं नहीं जा रही। हीर यहाँ सीन की यहाँ सीन क्रिएट मत करो। भाई को गुस्सा आ गया तो वो इस जगह का भी लिहाज नहीं करेंगे। प्लीज चलो। जैसे तैसे करते हुए वो उसे वहां से ले गई। मुकर्रर वक्त पर वैन सजूनी के गेट के बाहर पहुंच गई। ऐसा ऐसा सब स्टूडेंट वैन में जाकर बैठने लगे। ओइना हीर का बाजू पकड़कर जल्दी से बाहर आई। मूसा ने वैन की खिड़की से बाहर झांका। यहाँ नहीं, यहाँ वो केक ग्रुप मौजूद है। एमी, कोई तमाशा ना करें, अगली वैन में बैठो। अपने छोटे से बैग के दोनों स्ट्रिप्स डालकर वो ओइना के पीछे अगली वैन की तरफ जाने लगी, जहां वैन के दरवाजे में बारिश खड़ा स्टूडेंट्स को तमीज के दायरे में रहने की तकलीन कर रहा था। लीजा पहले ही बारिश के साथ इस वैन में बैठ चुकी थी। ब्लैक टॉप पैंट्स के साथ रेड शर्ट में अपने इर्द गिर्द मंडलाती वो बारिश को कोफ्त में मुतलबा कर रही थी। ओना आराम से वैन में चढ़ गई। हीर मुंह बनाती वहीं खड़ी हो गई। वैन का दरवाजा इतना ऊंचा था कि उसे लगा वो नहीं चढ़ पाएगी। ओना अपनी अच्छी हाइट की वजह से आराम से जा चुकी थी। उसने खौफ से इर्द गिर्द देखा। उससे पहले कि वो वापस जाने के लिए पीछे हटती, बारिश उसके सामने हाथ फैला चुका था। कम ऑन, वैन स्टार्ट होने लगी है। हीर ने एक पल के लिए हिचकिचाकर उसे देखा, फिर वो उसका हाथ थाम गई। उसने एक पैर मुश्किल से दरवाजे के नीचे बने स्टैंड पर रखा ही था कि बारिश ने उसे ऊपर खींच लिया। उसने सहारा लेने के लिए दोनों हाथों से बारिश के कंधों को पकड़ लिया। नजर झुकाकर किसी की नजरों में आने से पहले वो जल्दी से ओना के साथ जाकर बैठ गई। बारिश ने वैन का दरवाज़ा बंद करते अपनी जगह संभाली, जहां से वो तमाम स्टूडेंट्स पर नज़र रख सकता था। उसके रोब की वजह से उसे स्टूडेंट्स डिसिप्लिन की ड्यूटी दी गई थी। वैन अपनी मंजिल की जान में रवान थी। वैन की सब खिड़कियां खुल गईं, जहां से ठंडी हवा, तेज हवा की झोंके अंदर दाखिल होने लगे। ओना ने तो सोने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सफ़र के दौरान सोना उसे बहुत पसंद था। किसी मनचले नौजवान ने मौसम की मुनासिब से गाना लगा दिया। हीर ने झुककर ओना को देखा, जो उसके कंधे के साथ लगी सो गई थी। गाने के बोल उसके दिल पर असर करने लगे, क्योंकि ये गाना उसका फेवरेट था। उसने धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाते, सीट से सर अटकाते आंखें मूंद ली। बूंद बूंद में गुम सा है ये सावन भी तो तुम सा है। एक अजनबी एहसास है, कुछ है नया, कुछ खास है। कसूर ये सारा मौसम का है। दफाता उसे अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने आहिस्ता से आंखें वॉक की तो उसकी निगाह बारिश की निगाह से टकराई, जो मुस्कुराती हुई गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसकी धड़कनें पल में मुंतशिर हुई। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, दिल में सोचती वो फौरन से नजरों का जाविया मोड़ गई। उसकी घबराहट पर बारिश के चेहरे पर धीमी मुस्कान उभरी, जिसे देखकर स्टूडेंट्स ने होटिंग शुरू कर दी। ओहो, क्या बात है प्रोफेसर बारिश, आज आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। किसी प्रोफेसर ने जुमला कसा तो वो हीर पर एक नज़र डालकर धीमे से हंस दिया। कौन है वो सर? किसी लड़की की पुरशोर आवाज गूंजी। है कोई पागल सी? वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो वैन में एक शोर बर्पा हो गया। हीर धक धक करते दिल के साथ खिड़की से बाहर देखने लगी। लीजा ने चमकती आंखों से बारिश को देखा। और मेरे सिवा वो कौन हो सकती है? खुश फहमियों के जाल बुनती वो बारिश के पास जाकर बैठ गई, जहां और भी कई प्रोफेसर मौजूद थे, जिनमें से चंद एक इसके क्लास फेलो रह चुके थे। वो इनके साथ बातों में मसरूफ हो गई। वैन अपनी मंजिल पर जाकर रुक गई। सब स्टूडेंट प्रोफेसर की हमराही में वैन से नीचे उतरने लगे। हीर ने दरवाजे के करीब कदम रखा तो बारिश ने बगैर उसके कहे उसका हाथ थाम कर उसे नीचे उतरने में मदद दी। उसके पीछे ओना शरारती मुस्कान चेहरे पर सजाकर धप की आवाज से वैन से नीचे उतरी। आराम से जमीन तोड़ने का इरादा है क्या? एक क्लास फेलो उसके साथ चलता उससे मुखातिब हुआ तो वो तिवड़ियां चढ़ाकर उसकी तरफ पलटी। जमीन टूटे या ना
या ना, पहले तेरा मुंह जरूर टूटेगा हूँ। लड़ाका और लड़कियों की तरह बोलकर वो आगे जाती हीर के पीछे भागी। मूसा भी स्टूडेंट्स का ह्यूम चीर कर इनसे आ मिला। शाम तक वो मरी के चंद मुकाबले सियासत मकामात में तफरीक करते रहे। अब इनका रुख नथिया गली की जानिब था, जहाँ शाम के मजले अंधेरे में तन्हाई दिलकश नज़ारा इनका मुंतज़िर था। वो आईना का हाथ थामे बच्चों की तरह खुश होती भरे भरे दरख्तों में घिरी नथी गली में चहलकदमी के अंदाज में चल रही थी। इससे ज़रा फासले पर बारिश उनके पीछे आ रहा था। आखिर वो इस मकाम पर पहुंच गए जहां से धुंध में लिपटी पहाड़ियां पूरी शान और शौकत से खड़ी इनका इस्तकबाल कर रही थी। वो दोनों भागती हुई आगे आई और जंगले पर हाथ लटका कर खड़ी हो गई। वंडरफुल, दोनों के मुंह से बेसाख निकला। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हकीकी दुनिया से तस्वारती दुनिया में आ गई हो, जहाँ की वो मलका है और ऊंचे पहाड़ इनके आगे झुके इन्हें इनकी सल्तनत में खुश आमदीद कह रहे हो। इन्हें खुशी से तमतमाते चेहरे से उसे देखा। यार जल्दी करो, पिक्स बनाओ। ओएना ने अपना स्मार्टफोन निकाला। तकरीबन सब ही स्टूडेंट साथ लाए कैमरों और कुछ अपने फोन्स में इस हसीन मनाजिर को कैद कर रहे थे। हीर अपना रुख ओयना की जाने मोड़कर इस तरह खड़ी हो गई कि उसके पीछे धुंध में लिपटे पहाड़ बहुत दिलकश नज़ारा पेश कर रहे थे। ओयना ने अपना फोन हाथ में पकड़कर बुलंद किया, साथ ही उसकी निगाह जंगले के करीब खड़े बारिश पर पड़ी, जो अभी स्टूडेंट्स के साथ तस्वीरें बनाकर फारिग हुआ था। ओयना को शरारत सूझी। ही थोड़ा लेफ्ट साइड पर हो, हाँ थोड़ा और बस। ही ने किसी एहसास के तहत गर्दन मोड़कर बाएं जानिब देखा, जहां बारिश जंगले के पास खड़ा मोबाइल पर मसरूफ था। इधर उसने सर ऊंचा करके उसे देखा ही था कि उधर ओयना के फोन में तस्वीर महफूज हो गई। उसने महफूज होकर तस्वीर को जूम करके देखा। उसे अंगूठा दिखाती वो उसे मजीद पोज देने का इशारा करती खचाखच तस्वीरें उतारने लगी। उसके बाद उन्होंने चंद इकट्ठी तस्वीरें बनाने के लिए बारिश को अपने पास बुला लिया। बारी, कहाँ थे तब से? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, मेरी कुछ पिक्स बना दो प्लीज। बारिश को इनकी तस्वीरें लेने के लिए खड़ा देखकर वो झट से इसके सामने आते हुए बोली। हीरो ऐना ने सुलग कर उसे देखा। ओ हेलो, माइकल जैक्सन की बहन, कल आना। ही स्कार्फ से निकलती लिटों को उंगली में लपेटते अदाए बेनियाजी से बोली। ओना की हंसी निकल गई। बारिश बेचारा फंस गया था। इससे पहले कि वह कुछ कहता, मूसा बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। क्या हो गया, क्या हो गया, सब उसे ऐसे क्यों खड़े हैं? जवाबन लीजा मासूमियत से उसे देखकर कहने लगी, एक्चुअली मैं बारी से कह रही थी कि मेरी कुछ पिक्स बना दो, लेकिन वो दोनों भी इसीलिए खड़ी हैं। उसने कुछ फासले पर खड़े हीर और ऐना की तरफ इशारा किया। तुम ऐसा करो, इनकी पिक्स बना। मूसा ने इसकी बात काट कर उसके हाथ से कैमरा पकड़ लिया। वह हकबकसी उसे देखती रह गई। तुम कोई मसला नहीं तो कोई मसला नहीं, लाए मैं बना लेता हूँ। ऐसी ऐसी पिक्स लूंगा ना कि आप याद रखेंगे। वो हीर को आंख मारकर गोया हुआ। लीजा अंदर से क्लस कर रह गई। ओके चलो। वो तनफन करती उससे थोड़े फासले पर चली गई। अपनी तरफ से उसने बेहतरीन पोज दिया। मूसा ने रेडी कहकर क्लिक की आवाज से तस्वीर कैमरे में महफूज कर ली। आहा आहा, उसने हंसी रोकने को मसनूई खांसना शुरू कर दिया, क्योंकि तस्वीर में उसका आधा मुंह गायब था। इसी तरह उसने इसकी बेशुमार तस्वीरें उतारी, जिनमें किसी में इसकी टांगें बड़ी आ रही थीं तो किसी में उसका मुंह पूरा गायब था। हीर और ओयना भी तब तक फारिग हो चुकी थी। इतना खुशगवार मौसम था कि इनका यहाँ से जाने का दिल ही नहीं चाह रहा था। भाई, यहाँ से अब कहाँ जाना? ओयना बारिश से हम कलाम थी। अयूबिया की पहाड़ियों पर फिर वापसी के लिए निकलेंगे। इससे पहले किसी जगह रुककर कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कर लेंगे। इतने में हीर का एक क्लास फेलो उसके पास आता, उसके साथ तस्वीरें बनाने के लिए इसरार करने लगा। हीर ने गहरी सांस भरकर हामी भर ली। उससे पहले कि मोबाइल में तस्वीर उतारता, वारिस ने उसका हाथ पकड़कर पीछे किया। जबड़े भेजकर उसे देखते वो सर्द लहजे में गोया हुआ। वो किसी मेल पर्सन के साथ पिक्स नहीं बनवाती। उसे जाने का इशारा करके वो वहां से वापसी के लिए रास्ते चला गया। ये क्या था? हीर ने तंग कर उसकी पुश्त को देखा। और ना, मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। वो गुस्से से नत्थे फुलाकर बोली। यार मैं अब क्या कर सकती हूँ, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? वो खुफकी से बोली तो हीर पर
इसका बाजू पकड़कर दूसरी स्टूडेंट्स की देखा देखी वापस वैन तक जाने लगी। मूसा भी लीजा के हमरा जल्दी से उसके पीछे आया। यार हमें क्यों भूल जाते हो बार बार, वो शिकवा कर गया। तो भूलने वाली शय है खोते। उनके बिल्कुल पीछे हैरी का एक दोस्त लापरवाह अंदाज में चल रहा था। उसने हीर को धक्का देने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन धक्का लीजा को जा लगा, क्योंकि हीर मूसा को छेड़कर वहां से भागी थी। लीजा धड़ाम से नीचे गिरी। उसके मेकअप जद चेहरे पर काले निशान पड़ गए, जबकि हाथ और घुटने जरा से छिल गए। उसने नीचे झुक के ही इस लड़के को देख लिया था जो उसे धक्का देकर तेजी से भागा था। यू इडियट! उसने जल्दी से उठकर उसके पीछे भागते हाथ में पकड़ा बैग उसके सर पर दे मारा। इससे पहले कि वो उसे रोक पाती, वो वहां से फरार हो गया। पागल इंसान, सारा मेकअप खराब कर दिया। जल्दी से बैग से टिश्यू निकालकर चेहरा थपथपाती वो वैन की तरफ भागी। सब नई मंजिल की जानब रवां हो गए। हीर ओयना के संग खिलखिलाती इस बात से बेखबर थी कि उसके साथ तस्वीरें बनाने के बहाने वो इसका मोबाइल फोन चुरा कर जा चुका था। अयूबिया की पहाड़ियों पर कदम रखते ही वो मुस्कुराहट हो गई। ऐसा लगता था वक्त वहीं ठहर गया हो। चारों जानिब से कदावर सरसब्ज व शादाब दरख्तों से घिरी पहाड़ियां कुछ ऐसा ही दिलकश मनाजर पेश कर रही थी। ऊंची नीची घास की चादर बिछी पहाड़ियों के वसत में छोटी सी झील चारों जानिब फैले दरख्तों का अक्स अपने अंदर महफूज कर रही थी। ठंडी हवा के जबरदस्त झोंके से इसका सर से स्कार्फ सिरकता कंधों पर आ ठहरा। काले घने सिल्की बाल लहर कर इधर उधर हवा में उड़ने लगे। इसने हाथ फैलाकर आंखें मूंद ली। वेलकम मी अयूबिया। धीमी मुस्कान चेहरे पर सताती वो इन हवाओं से सरगोशी कर गई। काश ये खुशगवार मौसम आपके दिल का मौसम भी बदल दे। वो जाने कब इसके पीछे आ खड़ा हुआ था। उसे मशहूर देखकर वो उसके करीब झुकता सरगोशी करता वहां से चला गया। वो उसके कहे लफ्ज पर साख्त खड़ी रह गई। अचानक उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। मुझे आप कहा। फिर यका यकी इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। इसका इनकार याद आती उसका चेहरा सपाट हो गया। दूरबीन से देखते एक शख्स ने इस पर फोकस करके अपने साथी को तंजिया मुस्कुराहट से देखा। ओयना ने पेशानी से पेशानी मसली। याहीर यार कहाँ हो, कॉल क्यों नहीं उठा रही? वो खुद कलामी करते इधर उधर नजर दौड़ाने लगी। पहाड़ी पर चढ़ते ही वो हीर से जुदा हो गई थी। एक्साइटमेंट में ही उसे ख्याल ही ना रहा कि हीर बहुत पीछे रह गई थी। अब जब वो उसे तलाश करने लगी तो वो उसे कहीं भी ना मिली। परेशानी से वो रो देने को हुई। उसने मूसा को कॉल मिलाई और सारी सूरत हाल उसे बता दी। वो जल्दी से स्टूडेंट्स के हजूम में उसे ढूंढता हुआ उस तक पहुंचा। उसे देखकर ओयना के जब्त का बंधन टूट गया। कब से रुके आंसू उसकी आंखों से बहकर गाल पर गिरने लगे। इस चुप करो, पागल हो तुम? ऐसे रोगी तो सब वजह पूछेंगे, फिर क्या जवाब दोगी? वो उसे झपट कर बोला तो उसने फौरन से आंसू पूछे। अच्छा अब बताओ, वो तुम्हारे साथ ही तो आई थी, फिर अलग कहाँ हुई? वो परेशानी मसल कर बोला। ओयना की आंखें फिर से नम हो गई। यार मिल जाएगी। वो क्या हो गया है, यहीं कहीं होगी, रिलैक्स रहो प्लीज। वो बेचारगी से बोला। ओयना ने नफी में सर हिलाया। मैं जब हीर को ढूंढ रही थी तो वो हैरी मेरी तरफ देखकर तंजिया हंसा था। मैं तो जानती भी नहीं उसे, फिर क्यों उसने मुझे स्माइल पास की? जरूर उन्होंने कुछ किया है। मूसा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो गीली सांस खींचकर दुबदुबी आंखों से उसे देखने लगी। मूसा पुरसोर नजरों से उसे देखने लगा। ग्रुप को वो कई बार हीर के गिर्द मंडलाता ग्रुप को वो कई बार हीर के गिर्द मंडलाता देख चुका था, लेकिन वो इतना बड़ा कदम सर झटक कर इसने ख्यालात की बहती रो को रोका। मैं भाई को इन्फॉर्म करता हूँ, तुम रिलैक्स रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना हीर की जात पर उंगलियां उठेंगी। ओके? इसका गाल थपथपाकर वो तेज कदम उठाता मोबाइल पर बारिश का नंबर मिलाता हुआ वहां से चला गया। वो दिल ही दिल में इसकी सलामती के लिए दुआएं गो हुई। हाँ छोड़ो मुझे। वो अपना बाजू बार बार झटकती इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी। ये लो छोड़ दिया। वो जो उसके सर पर गन रखता उसे मुसलसल घसीटता हुआ ला रहा था। कुछ सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने हीर का बाजू झटके से छोड़ दिया। अचानक बाजू छूटने से वो तवाज़ुन खोती धड़ाम से झाड़ियों में गिरी। उसने सुलग कर अपने सामने खड़े इस लंबे चौड़े वजूद को देखा। अलबत्ता चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। तुम पेंडू जाहिल गवार ऐसा सलूक करते हैं किसी हसीन लड़की के साथ?
اور تم ہیری ہو نا؟ ہو نہیں، وہ زیادہ کالا تھا۔ پہلے اس سے پوچھتی، بعد میں خود ہی اپنی بات کی نفی کر گئی۔ لڑکے نے سلگ کر اسے دیکھا۔ بڑی زبان چل رہی ہے تمہاری، تھوڑی دیر بس، پھر تمہارے سارے ڈھیلے پیچ ٹائٹ ہو جائیں گے۔ ایمی، اتنا آسان نہیں ہے ہیر پر ہاتھ ڈالنا۔ ابھی میرے ساتھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں گے۔ اس نے ارد گرد گھنے درختوں کو دیکھ کر کہا۔ ہاں ہاں، وہ کہکا لگا گیا، میرا ساتھی بس آتا ہی ہوگا۔ ہم تمہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں تمہارے دوستوں تو کیا، اس 2 ٹکے کے پروفیسر کو بھی علم نہیں ہو سکے گا۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ ہیر کی بھنوریں تن گئی۔ تم نے میرے پروفیسر کو 2 ٹکے کا کہا، خود تم 1 ٹکے کے بھی نہیں ہوگے۔ آئے بڑے ہوں، اس کا دل تو کر رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ ویسے وہاں قریب میں کسی سے مدد لے لوں گی، میرا اسپیکر بہت ہے، ٹرسٹ می، اور ہاتھ تو میرے بہت ہی چلتے ہیں۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھی آنکھیں پٹپٹا کر بولی، اوہو، بھول ہے تمہاری، یہاں سے 200 کلومیٹر دور سنسان جگہ پر تمہیں لے کر جائیں گے، وہاں تمہاری ہیری سے خاص ملاقات ہوگی، اور ہاں، وہاں کسی اور انسان کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ ہیری نے وہ کاٹیج تم جیسی لڑکیوں کے لیے ہی بنایا ہے، جہاں تم جیسوں کی اچھے سے اور بھقت کرتا ہے، سمجھ تو گئی ہوگی۔ ہیر دا گریٹ، وہ کمینگی سے انتہا کرتا ہوا بولا۔ ہیر اپنی کامیابی پر مسکرا دی، بالآخر وہ اس سے پتہ کھلوانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اسے یقین تھا اب تک انہیں پتہ چل گیا ہوگا اور وہ ضرور مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئیں گے۔ صحیح، وہ بھزیا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہاتھ کو غیر محسوس انداز میں زمین پر سرکانے لگی۔ نیچے گرتے ایک پتے کی نوک سے اس نے بغیر محسوس کروائے اس کا ایڈریس، بتایا ہوا ایڈریس جوں کا توں لکھ دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی کلائی سے بریسلٹ اتار کر وہاں گرا دیا۔ تب تک ایک دوسرا لڑکا جیب لے کر آ چکا تھا۔ اس کے سامنے کھڑے لڑکے نے اسے گن دکھاتے چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ کندھے اچکاتی اٹھ گئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ اسے اتنا ریلیکس دیکھ کر حیران ہوا۔ بالکل نہیں، وہ سر دائیں بائیں ہلا کر بولی، مجھے یقین ہے میرے ساتھی مجھے ڈھونڈ لیں گے، اور تب تک میں خود تم لوگوں کو دیکھ لوں گی۔ آخری فقرہ اس نے دل میں کہا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس کے آرام سے جیپ میں بیٹھنے پر خود بھی گن اس کی طرف کرتا اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ جیپ سٹارٹ ہو گئی۔ اس وقت میرے پاس اتنے دفاع کے لیے کیا کیا ہے، ہیر نے سیٹی کی دھن بجاتے دل میں سوچا۔ 1 ہیئر پین، اوکے، 2 سیفٹی پنز، کمال، گھسا دوں گی سالوں کی آنکھوں میں، اور موبائل تو منحوسوں نے پہلے ہی غائب کر دیا۔ بیگ میں کیا ہے؟ بیگ میں بلیک پیپر سپرے۔ اللہ، وہ بے اختیار خوش ہوئی۔ گڈ، ویری گڈ ہیر، شاباش۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا اس کی تیزی سے بدلتے تاثرات پر غور کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ جیپ کو جھٹکا لگا تو وہ سنبھل کر بیٹھتا اس سے پوچھنے لگا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اتنے کالے کیوں ہو؟ مطلب تمہاری ماما نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے بلیک کافی پی تھی کیا؟ وہ آنکھیں ٹپٹا کر بولتی اس کا حلق تک کڑوا کر گئی۔ بلیک، بالکل صحیح ہوگا تمہارے ساتھ، تم اسی قابل ہو۔ وہ دانت کچکا کر بولا، اور میں جو کروں گی تمہارے ساتھ وہ بھی بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ تم بھی اسی قابل ہو۔ وہ خود سے بڑبڑائی، کیا کہا تم نے؟ وہ پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ کیوں بتاؤں؟ وہ اس کا کان کے پاس چیخی تو وہ جبڑے بھیج کر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ ہیری کے بچے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ ہیر اسے سلگتا دیکھ کر بیگ سے کوکو مو نکال کر مزے سے کھانے لگی۔ کیا فضول مذاق ہے یہ! اگر یہ پھر کوئی پرینک ہے تم تینوں کا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر۔ وہ موسیٰ کو دیکھتا دبے غصے سے بولا، سچ کہہ رہا ہوں بھائی، آپ نے اتنا گھٹیا سمجھ لیا ہے مجھے کہ ایسا مذاق کروں گا آپ سے؟ شی از ریئلی مسنگ۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر بارس پریشان ہو گیا۔ موسیٰ نے اورنا کے خواہشات من و عن بتا دیے۔ ہیری، بارس نے جبڑے بھیج لیے، لیٹ می چیک، اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا اپنی ٹیم کی طرف گیا جو یہاں آنے والے سب اسٹوڈنٹس کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ آنکھوں سے گلاسز اتارتا آنکھیں سکھاڑ گیا، کیا یہاں سے کوئی اسٹوڈنٹ واپس گیا ہے؟ وہ اپنے ایک ٹیم ممبر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں چیک کرتا ہوں۔ اس نے قریب پڑی ایک ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یس، ہیری نام کا اسٹوڈنٹ چند منٹ پہلے ہی ایک ایمرجنسی کا کہہ کر چلا گیا ہے۔ بارس نے مٹھیاں بھیج لیں۔ ایز ایوری تھنگ اوکے پروفیسر بارس؟ یس، آل رائٹ، تھینکس۔ وہ اسپاٹ تاثر کے ساتھ واپس موسیٰ کی طرف آیا۔ ہی از گون فرام ہیئر۔ وہ
यहाँ से जा चुका है, अब क्या करें? अब तो हम वापसी के लिए निकलने वाले हैं, और अगर किसी तरह ये बात फैल गई तो मेरी बात सुनो, तुम ओना और लीज़ा के साथ घर जाओगे। घर में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, कह देना कि वो थोड़ा लेट आएंगे, या कोई मुनासिब बहाना बना देना। मैं इसको तलाश करता हूँ, मुझे यकीन है वो यहीं कहीं होगी। मैं किसी काम का कहकर यहाँ से चला जाऊँगा ताकि किसी को कोई शक ना हो। इंशाल्लाह जल्द ही वो मिल जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तुम घर में सब संभाल लेना, ओके? उसे ब्रीफिंग देखकर वो सर तासरात चेहरे पर सजाकर लंबे लंबे डाक भरता वहां से निकलता चला गया। जब सब वहां से जा चुके और जगह सुनसान पड़ गई तो वो सुर्ख आंखों से चारों जानिब देखता आगे बढ़ने लगा। शाम ढल चुकी थी। मलबे अंधेरे में उसने पहाड़ी का हर कोना छान मारा, लेकिन उसका नामो निशान ना मिला। कम ऑन, उसने जोर से दरख्त को ठोकर मारी, तब भी वीराने में हल्की सी आवाज उभरी, जैसे मोती आपस में टकराए हों। वो चौंक उठा। उसने जमीन पर इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो उसे झाड़ियों में कोई चीज चमकती हुई नजर आई। वो नीचे घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे थामा तो वो एक ब्रेसलेट था जिसके ऊपर हीर लिखा हुआ था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दफाता उसकी निगाह जमीन पर पड़ी जहां से पत्ते हटाकर कोई निशान बनाया गया था। उसने गौर से देखा तो कुछ टूटे फूटे लफ्ज मिट्टी पर घसीटे गए थे। उसे काफी गौर करना पड़ा, तब जाकर उसे समझ आया। वो दिल ही दिल में हीर की होशियारी पर दाद दे गया। जल्दी से मोबाइल पर एक नंबर मिलाते वो पहाड़ियों से नीचे उतरने लगा। हाँ राफे, मुझे एक जगह पहुंचना है, तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी। तुम मरी में ही हो ना? ओके ओके, मैं एड्रेस बताता हूँ, यहाँ पहुंचो जल्दी। उसका दोस्त पूछता ही रह गया कि हुआ क्या है, लेकिन उसने कॉल काट दी। ओए आराम से, खुद जा रही है ना? हाँ, जा रही हूँ ना। कॉटेज में दाखिल होकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी कि उस लड़के ने उसे आके धकेलते जल्दी चलने का इशारा किया। वो उसे देखती दीदे नचा कर बोली, ओ हेलो, अपना ये एटीट्यूड संभाल कर रखो। तुमने मुझे किडनैप नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें किया है। वो तो इसके अंदाज देखकर तब ही गया था। उस उसे एक कमरे में लाया गया जहां एक मोटा बहंदा सा पिस्ता कद का आदमी पहले से मौजूद एक कुर्सी पर बैठा जमाई रोक रहा था। कमरे में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ दो कुर्सियां और एक मेज मौजूद थी जिस पर पानी का जग और गिलास रखा था। वो उसे कमरे में धक्का देता कुर्सी पर बैठे शख्स को बाहर आने का इशारा करने लगा। उसके बाहर निकलते ही उस लड़के ने कमरे को लॉक लगाकर चाबी उस पिस्ता कद आदमी को थमा दी। मैं जा रहा हूँ, जब तक हैरी ना आए उसे बाहर नहीं आने देना। बाहर एक गार्ड भी मौजूद है, होशियार रहना। वो उसे हुक्म देता वहां से जा चुका था। मोटे आदमी ने बेजारी से सर झटका। हीर जो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी, उसकी जाती ही अल्टर हो गई। उसने गला खंकारा, भैया। उसने अपनी आवाज को बारीक करते उसे पुकारा। वो पलट कर दरवाजे की समत देखने लगा, तभी दोबारा आवाज उभरी, भैया मेरी बात सुने प्लीज। उसने अपनी दाढ़ी खुजगाई, क्या है? भैया मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, ये लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन आप मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह लग रहे हैं। आप प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दें, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, प्रॉमिस। हम बातें करेंगे बहुत सारी, सच्ची। आप मुझे मेरे बिछड़े हुए भाई की तरह लग रहे हैं। मोटे बहंदे आदमी ने एक लम्हे को सोचा, फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया, उससे कुर्सी पर बैठ गया। हीर का दिल खुशी से फूले न समा रहा था। वो मासूमियत से उसे देखने लगी। भैया एक बात पूछूं? वो आंखें टपटाकर बोली, जी बहना। वो सरापा समात बन गया। ये के ग्रुप का मतलब क्या हुआ भला? वो गाल पर हाथ रखकर बोली, इसका मतलब है किंग का ग्रुप। वो फखर से बोला, अरे नहीं। वो खिलखिला दी, क्यों, क्या हुआ? वो उसके हंसने पर हैरान हुआ, इसका मतलब है कुत्ता ग्रुप। वो शरारत से बोली, अरे नहीं। वो भी हंस पड़ा, हाँ ना। वो बैग की जेब आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगी, नहीं ना। वो महफूज होकर बोला, भैया एक बात और पूछूं? हाँ गुड़िया, जरूर पूछो। आपकी कोई बहन नहीं है? हीर के सवाल पर उसकी आंखों में आंसू चमके। वो बचपन में ही वो बात अधूरी छोड़ गया। ओ, वो बैग में हाथ डालती ब्लैक पेपर स्प्रे पर ग्रिप मजबूत कर गई। भैया मुझे ना बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी डाल देंगे? इसके लाड से बोलने पर वो जी जान से कुर्बान होता उठकर जग से गिलास में पानी निढालने लगा। हीर ने फुर्ती से बैग से स्प्रे निकाला और उसकी सीधा होने पर उसकी आंखों में छिड़क दिया। वो आंखें मलता
मेज से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। हीर ने एक ठोकर उसे रसीद की। गेंडे कहेंगे, हीर को किडनैप करोगे? उसके सर के बाल नोच कर वो कमरे से बाहर निकली। ओ नो! शोर की आवाज सुनकर बाहर खड़ा गार्ड अंदर आ गया। उसने हीर को देखकर गन उसकी तरफ करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही उसने करीब रखा डेकोरेशन पीस उठाकर पूरी कुव्वत से उसे दे मारा। गुड शॉट हीर! उसने अपने कंधे को थपथपाकर खुद को शाबाश दी। डेकोरेशन पीस सीधा गार्ड के सर पर जाकर लगा, जिससे उसका सर फट गया। वो दोहरा होता जमीन पर जा गिरा। हीर ने मौके का फायदा उठाकर उसकी गन अपने कब्जे में ले ली। धड़कते दिल से उसने अभी कॉटेज के दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि किसी ने झटके से दरवाजा खोला। अपने सामने खड़े हैरी को देखकर उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वो मुहतात कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। दूर दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान तक ना था। इसके मुताबिक यहाँ पर कोई कॉटेज था जहाँ वो हीर को अगवा करके ले गए थे। उसने इख्तियार पुलिस को मुतला कर दिया था ताकि हीर ज़रूरत पड़ने पर वो उसकी मदद को आ सके। काफ़ी दूर तक चलने के बाद उसे अंधेरे में रोशनी की किरणें दिखाई दी। वो जल्दी जल्दी इस समत बढ़ने लगा। कॉटेज के सामने जाती उसने रुक कर इर्द गिर्द का जायजा लिया। रास्ता साफ पाकर उसने कॉटेज के बाएं जानिब जमीन पर बिखरे लकड़ी के बेशुमार डंडों में से एक पकड़ लिया। मुहतात कदम उठाता वो कॉटेज के दरवाजे के बाहर खड़ा